हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरीद इन्फो वर्ल्ड। मैं आपको फरीद इन्फो वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे दिल में एक आइडिया आया कि मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं जो जरूर आपके लिए कंफ्यूजेबल है, क्योंकि मुझे तजर्बा रहा है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यानी इमदादी फेल के बारे में। तो मैं आपको टेंसेस शुरू करने से पहले हर वो चीज सिखाऊंगा जो आपके लिए आगे चलकर मुश्किल पैदा करे। हम थोड़ा जो है इमदादी फेल को आज डिस्कस करते हैं कि इमदादी फेल जो है वो क्या बला होता है, इमदादी फेल क्या होती है। सो हेल्पिंग वर्ब, helping verb helps the main verb, or principal verb in showing tense। यानी हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब इन शोइंग टेंस। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसी फिक्रे में, जमाने के तय्युन में प्रिंसिपल वर्ब की मदद करता है। यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम एक टेंस को पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम एक जमाने को, एक टेंस को पहचानते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर पर, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक। नंबर 2, they have eaten food। they have eaten food। Number 3, she was going home। she was going home। Number 4, Sameer had completed his homework। Sameer had completed his homework। He has been waiting for his friend। Number 5, मैं लिखता हूं, he has been waiting for his friend। he has been waiting for his friend। he has been waiting for his friend for 2 hours। तो यहां पे आप देखें, यहां पे
हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम इस्तेमाल हुआ है और वर्ब जो है वो रीडिंग है। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, हमने जमाने को पहचाना, टेंस को पहचाना कि ये कौन सा टेंस है, एम रीडिंग आ गया, ये हमारे पास जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह हमारे पास यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सो हैव ईटन है, तो हमने पहचाना इससे टेंस को कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरह यहां पे was गोइंग है, was हमारे पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा वर्ब है। सो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसी तरह हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीट जो है ये वर्ब है। सो इससे हमने पहचान लिया इस टेंस को। हैड वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हैज बीन, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया। सो यहाँ पे ये कौन सा जो है टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। सो ये तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अभी जो है हम काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज जो है इसकी हम काइंड्स को पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज, काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज, यानी इस हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की जो है हमारे पास हमारे साथ कौन सी किस्में हैं। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑक्सिलरी एंड द सेकंड इज मॉडल्स। देयर आर two kinds of auxiliaries. There are two kinds. There are two kinds of auxiliaries. There are two kinds of auxiliaries. Number one, principal. Principal. There are two kinds of auxiliaries. Number one is principal auxiliaries and second is modals. Principal auxiliaries and number second जो है हमारे पास जो है वो है modals। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज को डिस्कस करते हैं। that what are principal auxiliaries? Principal auxiliaries. What are principal auxiliaries? So principal auxiliaries are also called, we also called it a B word. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज को हम बी वर्ब भी कहते हैं, स्टेट वर्ब भी कहते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर यहां पे हमारे पास बी वर्ब जो है इससे क्या है, इज है, इसमें इज, एम, और, ठीक है, वाज, were and been, ये बी से। इसी तरह बी से कौन से बी वर्ब जो है, इज, एम, और, वाज, वर और बीन। इसी तरह हैव वाली, हैव में कौन सी आती है, हैव, तो इससे हमारे पास आ गया हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह तीसरे नंबर पर हमारे साथ
डू है जिसमें डू डज और डिड आते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ डू है जिसमें क्या आते हैं, डू है, डज है और डिड है। ठीक है, तो ये बी वर्ब हो गए हमारे। अच्छा, सो दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। सो दे आर यूज्ड बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एंड एज मेन वर्ब्स। यानी इससे हम दो तरह का काम लेते हैं। इसको हम मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन कहां पैदा हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए जब हम बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि, तो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है। किस तरह, मैं आपको मिसालों से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर नंबर 1, he was ill yesterday, यानी कल वो बीमार था। he was ill yesterday, यहां पे आप देखें was, सिर्फ was इस्तेमाल हुआ है। सो was जो है यहां पे क्या है, मेन वर्ब है जिसको हम बी वर्ब कहते हैं। यानी ये हमारे पास मेन वर्ब है। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। कल वो बीमार था, he was ill yesterday। मैं दूसरी मिसाल आपको देता हूं, यानी नंबर 2, his father is a doctor, उनके वालिद जो हैं वो डॉक्टर हैं। सो यहां पे आप देखें, इसको देखें, इसके बाद कोई वर्ब आया है, नहीं आया है, तो ये हमारे पास जो है ये मेन वर्ब है। इसको हम फिर बी वर्ब कहते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं। हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि यहां पे तो इज लगा है, वर्ब किधर है। सो इज बजाते खुद जो है वो वर्ब आ सकता है। इसी तरह आई डू माई वर्क रेगुलरली। सो यहां पे देखें नंबर 3, आई डू माई वर्क रेगुलरली, यानी मैं बाकायदगी से अपना काम करता हूं। सो यहां पे डू जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, करना। आई डू माई वर्क रेगुलरली। सो यहां पे आप इसको इमदादी फेल ना समझे। डू मीन्स करना, डू डिड डन। आई डू माई वर्क रेगुलरली, मैं अपना काम जो है वो बाकायदगी से करता हूं। इसी तरह आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं। सो यहां पे जो है एम क्या हो गया, एम हमारे पास यहां पे एज ए मेन वर्ब आया है। तो आप इसको इमदादी फेल ना समझें। आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक ताजिर हूं, बिजनेसमैन हूं। सो यहां पे जो है ये क्या आ गया है, यहां पे ये मेन वर्ब है तुम्हारा और ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, यानी शी हैज ए कार। नंबर 5, शी हैज ए कार, उनके पास एक मोटर कार है। पोसेशन यहां पे जाहिर किया है, तो ये वर्ब हो गया तुम्हारा और ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट। शी हैज ए कार, उनके पास एक कार है। मैं कहता हूं दे हैव नो कार, उनके पास कोई मोटर कार नहीं है। सो यहां पे हैव जो लगा है वर्ब लगा है। सो इसको हम कहते हैं बी वर्ब, स्टेट वर्ब। तो आप इसको जो है याद रखें। यहां पे जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं आप देखें, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग, एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं।
हैव ईटन, इसके फौरन बाद वर्ब आया है। देखें, हैड कंप्लीटेड वर्ब, वाज गोइंग वर्ब आया है, यहां पे हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग वर्ब आया है। लेकिन यहां पे आप देखें, इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगा, ये बजाते खुद वर्ब होता है। आई एम ए बिजनेसमैन, एम बजाते खुद वर्ब हो गया, वाज बजाते खुद वर्ब हो गया, इज बजाते खुद वर्ब हो गया, डू बजाते खुद वर्ब हो गया। तो आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आज समझा कि आपको मैं ये चीज पढ़ाऊं ताकि आप सीख जाएं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ऑक्सिलरीज की जो है फर्स्ट काइंड प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज है और सेकंड काइंड इसकी हो गई मॉडल्स। मॉडल्स, सो मॉडल्स में क्या क्या आते हैं, मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें आते हैं। सो मॉडल में विल, शैल, वुड, ठीक है, यानी विल, शैल, वुड, शू, वुड के बाद शुड, में, माइट, कैन, कुड, ठीक है, में, माइट, कैन, कुड एंड must, they are called models, and must, they are called models, यानी ये क्या कहलाते हैं, मॉडल कहलाते हैं। they can be used only as a helping verbs, लेकिन एक बात याद रखें कि आपने इनके बाद फौरन वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, यानी they always take first form of verb आफ्टर दैम, यानी उनके बाद आपने फौरन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, पहली फॉर्म। ये बात हमेशा याद रखें कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ना, इसके फौरन बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। मैं मिसाल देता हूं, नंबर 1, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या आ गया यहां पे, शेल आ गया, एज ए मॉडल आ गया। मैं कहता हूं नंबर 2, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। यहां पे आप देखें, में क्या हो गया, में हमारे पास एज ए मॉडल आ गया। इसी तरह तीसरी सेंटेंस में हम देखते हैं, वी शुड कोऑपरेट विद वन अनदर। नंबर 3, वी शुड cooperate with one another, हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। तो यहां पे आप देखें, शुड क्या हो गया, शुड हमारे पास क्या हो गया, मॉडल हो गया। शुड हमारे पास क्या हो गया, मॉडल हो गया। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं, they might come tomorrow, they might come tomorrow, हो सकता है कि वो कल आए, they might come tomorrow, हो सकता है माने किस तरह करेंगे, हो सकता है, यहां पे माइट जो है वो तुम्हारा मॉडल इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई है, तो आप इसको जो है मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आएगी। इसी तरह मैं नंबर 5 पे, आई कैन रन फास्ट, आई कैन
रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। यहां पे कैन जो है वो क्या आ गया है, मॉडल आ गया है। इसी तरह असलम कुड, मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। असलम कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, असलम जो है वो कई जबानें बोल सकता था। असलम कुड स्पीक, असलम कुड स्पीक मैनी, पास्ट टेंस में है, मैनी लैंग्वेजेस। असलम कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। असलम जो है, असलम जो था वो बहुत सी जबानें बोल सकता था। असलम कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, असलम जो है वो बहुत सारी जबानें बोल सकता था। इसी तरह मैं इसकी और मिसाल भी देता हूं, यानी यू मे गो, यू मे गो, आप जा सकते हो। यू मे गो, आप जा सकते हो। यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, एक और मिसाल है नंबर 8, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको जरूर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। यहां पे मस्ट जो है ये मॉडल है, इसी तरह यहां पे मे मॉडल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपने इन सीखी होंगी इन जो है मिसालों की मदद से, और सीख भी लें ताकि अगले जो है वो जब हम टेंसेस शुरू करते हैं जब, तो आपको कोई परेशानी ना हो। इन सेंटेंसेस के बारे में हमने जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों के बारे में जो है हमने पढ़ा, हमने सीखा। तो आज जो है हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चीज को सीख गए होंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर जो है हम टेंस जो है इसकी शुरुआत करेंगे, टेंस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।